कौन है खाटू श्याम, जाने पूरी कथा और महत्व। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस चमत्कारी देवता की कहानी जिनका नाम सुनते ही श्रद्धा से सिर झुक जाता है, खाटू श्याम बाबा। ये कहानी है महाभारत काल के वीर योद्धा बर्बरीक की, जो आगे चलकर श्री कृष्ण के आशीर्वाद से खाटू श्याम के नाम से पूजे जाने लगे। तो आइए जानते हैं बाबा श्याम की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। महाभारत युद्ध की तैयारियां चल रही थीं। पांडव और कौरव दोनों पक्षों में हलचल थी। तभी एक वीर योद्धा सिर पर नीला, लाल और पीला रंग का ध्वज लगाए युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। यह वीर कोई और नहीं, गदाधारी बर्बरीक था, भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी और युद्ध कौशल में निपुण थे। उन्हें 3 बाणों का वरदान प्राप्त था। कहते हैं कि उनके केवल 3 बाणों से पूरी पृथ्वी को नष्ट या जीत लिया जा सकता था। पहला बाण शत्रुओं की पहचान करता, दूसरा उन्हें नष्ट करता और तीसरा लौटकर बर्बरीक के तरकश में वापस आ जाता। बर्बरीक ने निश्चय किया कि वो उस पक्ष की ओर से युद्ध करेगा जो कमजोर होगा, क्योंकि यही उसका सिद्धांत था, सदा निर्बल की ओर से। जब श्रीकृष्ण को ये ज्ञात हुआ कि बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा है, तो उन्होंने साधु का वेश धारण कर उससे मार्ग में भेंट की। श्रीकृष्ण ने उससे पूछा, तुम किसकी ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने कहा, जो पक्ष कमजोर होगा उसी की ओर से। श्रीकृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करोगे तो तुम्हारी शक्ति के कारण दूसरा पक्ष कमजोर हो जाएगा और तब तुम पक्ष बदल दोगे। इस प्रकार युद्ध का कोई निर्णय ही नहीं हो पाएगा। श्रीकृष्ण ने बर्बरीक से उसकी शक्ति की परीक्षा लेने को कहा। बर्बरीक ने एक पेड़ की ओर संकेत कर श्रीकृष्ण से कहा, उस पेड़ की सारी पत्तियों को देखिए, मैं एक बाण से उसे भेद दूंगा। श्रीकृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा दिया, लेकिन बर्बरीक का बाण उस पत्ते को भी खोजकर मारने लगा। ये देख श्रीकृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरीक अद्वितीय शक्ति वाला है। तब श्रीकृष्ण ने उससे एक दान मांगा, उसका सिर। बर्बरीक ने बिना एक पल की देरी किए अपना सिर श्रीकृष्ण को समर्पित कर दिया। श्रीकृष्ण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे बर्बरीक, तुमने युद्ध में भाग न लेकर भी सबसे बड़ा बलिदान दिया है। जब जब इस पृथ्वी पर मेरे नाम का यश होगा, तुम्हारा नाम श्याम के रूप में सबसे पहले लिया जाएगा। तुम्हारा शीश खाटू नगर में पूजनीय होगा और कलयुग में तुम मेरी ही भक्ति का केंद्र बनोगे। खाटू नगरी और मंदिर की स्थापना। कलयुग में खाटू नामक स्थान पर एक कुएं से एक शीश प्रकट हुआ। उस स्थान के राजा को स्वप्न में बाबा श्याम ने दर्शन दिए और वहां मंदिर बनवाने का आदेश दिया। उसी शीश को भव्य मंदिर में स्थापित किया गया और तब से बाबा श्याम को खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाने लगा। बाबा श्याम के चमत्कार। खाटू श्याम बाबा को कलयुग के कृष्ण कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से बाबा का नाम लेता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। उनकी ज्योतिर्लिंग, फाल्गुन मेला और निशान यात्रा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। भक्तजन दूर दूर से बाबा के दरबार में अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। खाटू श्याम बाबा की यह कथा हमें सिखाती है कि बलिदान, भक्ति और निस्वार्थ सेवा से बड़ा कुछ नहीं होता। बाबा श्याम के दरबार में जात पात, ऊंच नीच नहीं देखी जाती, बस भाव देखा जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री श्याम।